नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेस की बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट वीडियो है फ्यूचर में अगर आप आरजेस देना चाहते हो। और देखो, आपने देखा होगा इन दिनों कोचिंग वालों ने लगाए हैं कि 100-150 प्लस सिलेक्शन, 170, 130, 140 इतनी सीट आ जाती तो क्या बात होती। राजस्थान में 222 ही वैकेंसी आई थी, बट सिलेक्शन तो 600-700 कर दिए होंगे कोचिंग वालों ने, सबके मिला के जिन्होंने लगाए हैं, जितना मैं देख पाया हूँ। और आपने इन दिनों देखा होगा जिनकी अच्छी रैंक आई है, हर कोई उनके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और देखो, कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, विदाउट कोचिंग पास हो सकते हो क्या नहीं हो सकते, और आपको किस चीज़ की कोचिंग करनी ही चाहिए, ये मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, कंपेयर करते हैं, सर दोनों के नाम भेजते हैं, सर इसमें से कौन सी कोचिंग लूँ। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि दोनों की डेमो क्लासेस ले लो, आपको जो सही लगे आप वो ज्वाइन कर लो। मेरी कोई कोचिंग है नहीं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी कोचिंग ली है, मैंने कभी कोचिंग नहीं ली। मैंने हिंदी की कोचिंग ली है और मेरा मेंस नहीं निकल पाया आज तक। मैं आपको साफ साफ बता दूं, मेरा मेंस नहीं निकल पाया। आप कुछ भी सोच सकते हो मेरे लिए, मैं आपकी सोच को नहीं पकड़ सकता, बट मुझे मेरा मेन रीज़न ये लगता है, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। मेरी वाकई में बहुत राइटिंग ख़राब है। आपको कभी मेरी अगर आरटीआई लगाता हूँ तो कॉपी दिखाऊंगा आपको। मेरी राइटिंग वाकई में बहुत ख़राब है। तो इस बार चेकिंग आपने देखी होगी, बहुत जल्दी चेकिंग हो गई, और उन्होंने फिर मेरी कॉपी में क्या ही दिमाग लगाया होगा जब इतनी जल्दी चेकिंग कर रहे हैं। बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है इनको। तो मैं तो अपना राइटिंग को दोष देता हूँ। नहीं तो मेरे प्री में 74 नंबर थे। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आया था, बहुत हार्ड पेपर था, ऐसा नहीं कि ईजी था प्री का, तो भी मेरे अच्छे नंबर आए थे। इंग्लिश में मेरे 14 नंबर थे, 15 में से 14 नंबर थे इंग्लिश ग्रामर में, और ठीक आई थी ग्रामर, ऐसी नहीं। बट मेरे मतलब मेंस में इंग्लिश में बिल्कुल नंबर नहीं आए। अब कुछ नहीं कर सकते, बट मैंने कभी कोचिंग ली नहीं, मैंने हिंदी की कोचिंग ली है। अब मैं आपको कोचिंग का रोल बताता हूँ। कोचिंग बिल्कुल करनी चाहिए, कहीं से भी करो जो आपको समझ में आए, बट ये देख के मत करो कि इन्होंने इतने सिलेक्शन दिए, इन्होंने इतने सिलेक्शन दिए। चाहे आपके घर के पास 15 जनों को पढ़ाने वाली कोचिंग हो, उनका आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप उनके पास चले जाओ। कोचिंग का रोल इतना ही रहता है, आपको अप टू डेट रखे, एग्जाम पैटर्न लेटेस्ट जो भी है आपको बता दे, और आपको एक टाइम बाउंड कर दे, क्योंकि आपको कोचिंग जानी है, घर पे जाके पढ़ना है। जैसे आप जिम भी जाते हो तो कोच का क्या रोल रहता है कि आपको डाइट अच्छी तरह फॉलो कराए, प्रॉपर एक्सरसाइज कर ले। आप खुद करते हो तो इतना ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपकी कि आप खुद से कर सकते हो सारी चीज़, तो विदाउट कोचिंग भी आप पास कर सकते हो। कोचिंग एक चीज़ की लेनी चाहिए, आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए, चाहे कहीं से भी लो, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर घर बैठे टेस्ट देना है वो फीलिंग नहीं आती। कोचिंग में जाके ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको समझ में आता है, टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए। आंसर राइटिंग की क्लासेस करनी चाहिए, जजमेंट राइटिंग की भी क्लास करनी चाहिए, चार्ज फ्रेमिंग की भी क्लास करनी चाहिए। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, हर स्टेट का पैटर्न अलग है, जजमेंट लिखने का फॉर्मेट थोड़ा अलग है अपने अपने स्टेट। राजस्थान में तो आता है जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ये सब आता है, इशू फ्रेमिंग। तो इनकी कोचिंग करनी चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि राजस्थान में क्या है। कोचिंग नहीं करना चाहते, अपने सेशन कोड जाओ, वहाँ से जजमेंट निकलवा लो, चार्ज फ्रेमिंग का निकलवा लो फॉर्मेट, उसके हिसाब से तैयार कर लो। तो ये चीज़ें हैं। और कोचिंग वालों ने, और एक तो शायद कोई मैडम है पढ़ाती होंगी, अब यार चलो उनके लिए नहीं बोलना चाहिए, वो कोचिंग का ब्रांड लगा के अभी भी उनकी रील्स चल रही हैं, वो आरजे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर वो मैडम तक ये वीडियो जा रहा है तो उनको यही सलाह दूंगा, चलो क्या अपन इतने समझदार है, क्या सलाह दे, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे जो टॉपर है, उन्होंने मतलब उनकी वीडियो बहुत लोगों ने डाली है, बहुत कोचिंग वालों ने डाली, कोई गलत भी नहीं है अगर उनके वहाँ जाके मॉक टेस्ट दिया है तो। बट एक प्रॉपर लिखना चाहिए कि सिलेक्शन कितने हुए हैं, टेस्ट सीरीज से कितने हुए हैं, मॉक टेस्ट से कितने हुए हैं, और आपकी कोचिंग में स्टूडेंट कितने थे, ये तो कोई नहीं बताएगा। अगर 1000 स्टूडेंट थे, अगर आपके सिलेक्शन 2 भी हो रहे हैं, 3 भी हो रहे हैं, तो आपका रेशो कैसा, मतलब कितने बच्चे आपसे कोचिंग ले रहे हैं। बैच चलते हैं 300-300, 400-400, 500-500 लोगों का, बट आपने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया है, उसके बाद कितने सिलेक्शन हुए हैं, वो भी तो बताना चाहिए किसी कोचिंग वालों को। वो कोई कोचिंग नहीं बताता। और ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप डेमो क्लास जरूर ले, जाके 1-2 दिन की डेमो क्लासेस ले, 3 दिन मैक्सिमम, 3 से 4 दिन की ले। कोई बोले कोचिंग वाले आपको सेकेंड डे फीस करनी होगी तो आप मना भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेमो क्लासेस ले, आपको समझ आ रहा है
तो बिल्कुल ज्वाइन करें। कोचिंग का इतना ही रोल रहता है, पढ़ना आपको ही है, सिलेक्शन आप खुद का ही देते हो। आपको खुद को मेहनत करनी है, खुद को रिवाइज करना है, खुद को रटना है, खुद के कॉन्सेप्ट खुद क्लियर करोगे आप। और आरजेएस में तो पूरा रटने का बहुत ज़्यादा रोल है। आप बेरक ढंग से पढ़ जाओगे, ढंग से रट जाओगे। आप जब बेरक पढ़ोगे कॉन्सेप्ट तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके। इतना हार्ड नहीं है लॉ, कॉन्सेप्ट तो आप सबके क्लियर होंगे अधिकतर बच्चों के, बट कई बच्चे रट नहीं पाते, कईयों की आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती, प्रेजेंट अच्छा करना नहीं आता। तो ये प्रेजेंट करना भी आना चाहिए आपको, आंसर राइटिंग लिखना भी आना चाहिए। और लैंग्वेज पेपर पे फोकस नहीं करते बहुत लोग, लैंग्वेज पेपर भी फोकस करना चाहिए। और लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज, मतलब फॉर एग्जांपल आपको ऐसे लिखने भी चाहिए, प्रॉपर जाके टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और ऐसे लिखने चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ एपीओ की टेस्ट सीरीज भी लेना, राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज लेना, कहीं से भी लो, आपकी इच्छा है कहीं से भी लेना चाहते हो वहाँ से लो। अगर आप मेरे थ्रू लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड कर लेना और नितिन 20 आप कूपन कोड यूज़ करना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज कहीं से भी लो, टेस्ट सीरीज लेने में कोई गलत नहीं है, आपको प्रैक्टिस होती है, एग्जाम आपको कैसे देना है। आरजेएस की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हो, बेरक ढंग से पढ़ जाना, प्री आपका निकल जाएगा। कोचिंग करना चाहते हो तो कर लो, अब इतना समय है नहीं। देखो मैं ज़्यादा ये मानता हूँ जो सेल्फ स्टडी करता है वो ज़्यादा असरदायक होता है। अब कोचिंग जाओगे घर पे आके आप कितना पढ़ लोगे, इतना टाइम है नहीं एपीओ की कोचिंग के लिए, क्योंकि जनवरी में तो पेपर है ही। जितना पढ़ सको इतना कोर्स है भी नहीं, अगर आप अभी भी पढ़ाई चालू करोगे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, समझदारी यही दिखाना, प्री मेंस दोनों के एक साथ पढ़ लेना, क्योंकि प्री मेंस की तैयारी आपको साथ करनी है। ऐसा नहीं कि प्री की पढ़ जाओ, मेंस पढ़ा ही नहीं है आपने, बाद में दिक्कत होती है। तो पढ़ो ऐसा कि दोनों के साथ आप तो ये सेलेक्ट, मतलब ये सोच के चलो कि आपका प्री निकल रहा है, मैं तो मेंस की तैयारी भी साथ कर रहा हूँ। और मेंस की आंसर राइटिंग की कोचिंग भी बिल्कुल लेना। हिंदी इंग्लिश इस बार अलग है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आरएस लेवल की हिंदी इंग्लिश आ रही है, उसमें लेटर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद कोचिंग लूंगा इस बार हिंदी इंग्लिश की, लॉक नहीं लूंगा पर हिंदी इंग्लिश की कोचिंग मैं खुद लूंगा। अगर मेरा प्री निकल जाएगा एपीओ का तो मैं मेंस की हिंदी इंग्लिश की कोचिंग लूंगा। और मैं ऑफलाइन लेना सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन लूँ जाके। ऑनलाइन मुझे इतना कभी ली नहीं हमने, बट जो लॉकडाउन के बाद पढ़ने लगे हैं उनको ऑनलाइन ज़्यादा सही लगता है। अपना अपना तरीका है, जिसको किसी को ऑनलाइन सही लगता है, किसी को ऑफलाइन सही लगता है। और ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बचता है, पेट्रोल बचता है, समय बचता है, सब कुछ। और आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो जब जैसा मन है आपको, स्पीड में भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग क्लासेस का ये बेनिफिट है, स्पीड में भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे हैं बच्चे और मैंने देखा भी, मैं सोच भी रहा था मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, बट मैंने सोचा अवॉइड करो। बट बहुत ऐसे कोचिंग वाले हैं कि हमारा ये सिलेक्शन है, हमारा वो सिलेक्शन है। बट ठीक है, आप लोग समझदार हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, इतना तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आती होंगी चीज़ें। आपको कोचिंग लेनी है, डेमो क्लासेस लो, प्रॉपर देखो, चीज़ें बढ़िया हैं। और कोचिंग यार आपको बस इतना ही है कि गाइड कर देती है अच्छी तरह की, हाँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या लेटेस्ट जजमेंट आए हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, और आपको एक जगह बांधे रखती है चीज़। और आपके थोड़ा एक प्रेशर रहता है कि हाँ कोचिंग भी जाना है, पढ़ना भी है मुझे। अगर आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो तो विदाउट कोचिंग भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरे नज़र में बहुत ऐसे लोग हैं विदाउट कोचिंग सिलेक्शन हुआ है, और मेरे नज़र में ऐसे हैं कि उन बच्चों ने कभी कोचिंग नहीं ली, बस टेस्ट सीरीज ले ली जाके, उन कोचिंग वालों ने उनका नाम भी लिख दिया। ठीक है, तो कई कोचिंग होती है वो बताती है कि टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन है, ऐसा नहीं कि सब कोचिंग करी, कई कोचिंग बताती हुई कि हमारे टेस्ट सीरीज के ये सिलेक्शन है, फाउंडेशन बैच के ये सिलेक्शन है। बट बहुत सारी ऐसी कोचिंग है उन्होंने सिलेक्शन दिखाया है, पर ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर एपीओ की, अब कईयों ने अभी भी बैच चला रखे होंगे एपीओ का, तो मैं ये कहूँगा सेल्फ स्टडी करो, ढंग से बेरक पढ़ो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कहीं से भी करनी हो करो। अगर मेरे थ्रू करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, ऑफलाइन लेना चाहते हो तो मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी आरजेएस की कोचिंग भी कर सकते हो आप, फाउंडेशन बैच भी आ रहे हैं बहुत, तो आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे वो करो। बट प्रॉपर बेरक पढ़ के जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एपीओ में भी।